श्रृंगार रूह मेरी क्यों न आवे तोहे लज्जत, तो को हकीम कही अर्ज की। अर्ज किया तेरे दिल को तोहे ऐसी बड़ाई हकीम दई। अब अक्षरातीत धाम के धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने अंगों का खुला वर्णन कर रहे हैं। श्रृंगार का एक ही लक्ष्य है, सब तरफ से ध्यान हटाकर केवल मूल स्वरूप में केंद्रित कर देना। इसलिए प्रारंभ के प्रकरणों में ही कह दिया, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे खसम। इसके पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई है, एते दिन हक जस गाइया लदुन्नी का बेवरा कर। हकीम हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था महमंद के सिर पर। श्रृंगार किताब के अवतरित होने से पहले स्थिति यह थी कि सब सुंदर साथ की हकीकत की अवस्था चल रही थी। महामती जी कह रहे हैं कि मेरे धाम धनी, आज दिन तक आपके दिए हुए तारतम ज्ञान से मैंने आपकी महिमा का बखान किया। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन सुंदर साथ के दिल में उतारा। अब हुक्म का तात्पर्य क्या है? महामती जी के दिल को जागनी लीला की सारी शोभा दी गई थी। शोभा तो आखिर तक उसी स्वरूप को है, लेकिन अब जब सुंदर साथ को मारिफत के द्वार पर खड़ा करना है तो मारिफत की उस अवस्था में श्री राज जी के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। न 25 पक्ष रहेंगे, न श्यामा जी रहेंगी। जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो इस कालमाया के ब्रह्मांड में लीला करने वाला कोई तन भी नहीं रहेगा। सुंदर साथ सब कुछ भुला दें। व्रज में क्या हुआ, रास में क्या हुआ, अरब में क्या हुआ, देवचंद्र जी के तन से क्या हुआ और हकी सूरत के तन से भी क्या हो रहा है, उसी तन में बैठे हैं। लेकिन जब मारिफत की अवस्था की बात की जाएगी तो सब कुछ भुलाना पड़ेगा। हम जिस श्यामा जी के अंग हैं उधर से भी नजर हटानी पड़ती है, क्योंकि उसी एक मूल स्वरूप से सब कुछ है। लीला का जब बयान होगा तो श्यामा जी भी है, सखिया भी हैं, महालक्ष्मी भी हैं, 25 पक्ष हैं। और जब यहाँ की लीला के बारे में वर्णन होगा तो इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। लेकिन जब लीला से हटकर लीला करने वाले से एक रूपता आती है तो सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए कहा, हकीम हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था महमंद के सिर पर, क्योंकि अब केवल श्री राज जी की ही शोभा बसानी है। जब तक वह शोभा बसती नहीं तब तक मार्फता दरवाजा खुल नहीं सकता। अब धाम धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कह रहे हैं, मेरी रूह क्यों न आवे तोहे लज्जत। यह श्री महामती जी की आवाज है। सिखापन सुंदर साथ के लिए है और कह रहे हैं अपना नाम लेकर। पूरी वाणी में कहीं भी सुंदर साथ के लिए फटकार के शब्द नहीं हैं। जो कुछ फटकारा है स्वयं को फटकारा है, ताकि सुंदर साथ इससे सिखापन ले ले। माताएं यहाँ बैठी हैं, सब जानती हैं। घर में जब नई बहू आती है, बहू जब गलती करती है तो उसको नहीं कहा जाता है, अपनी बेटी को कह दिया जाता है, ताकि बहू उससे सिखापन ले सके। महामती जी के धाम हृदय में परमधाम के सुंदर साथ के लिए इतना प्रेम है कि किसी को सीधे झिड़की न देकर हर बात अपने ऊपर लेकर कहेंगे कि मेरे अंदर तो करोड़ों अवगुण हैं। अब यहाँ कह रहे हैं, मेरी आत्मा, इस संसार में बैठे बैठे तुझे धाम धनी की लज्जत क्यों नहीं आ रही है? लज्जत का अर्थ है स्वाद। लज्जत और हुज्जत ये दो चीजें वाणी में आई हैं। हुज्जत का अर्थ होता है दावा। दावा कौन करेगा? जो परमधाम से एक रूप हो सकेगा। हक इलम ले देखिए तो हो ये अर्स माफक।
जब हम यहाँ के भावों से ऊपर उठ करके परमधाम के भावों में खो जाएं, हम अधिकार के साथ कर्तव्य की भाषा भी जान जाएं कि एक ब्रह्म मुनि की शोभा को धारण करने के बाद, परमहंस कहलाने के बाद या परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने के रूप में हमें क्या क्या कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। हमारा जीवन अन्य संसारी जीवों जैसा नहीं होना चाहिए। मछली खारे जल में रहती है किंतु उसका परित्याग नहीं कर पाती, वैसे ही संसार के प्राणी भी उसका परित्याग नहीं कर पाते। उसी तरह से यदि हम भी करते हैं तो हमारे और उनमें कोई अंतर कहाँ रह गया। तुम आइया छल देखने, भिल गैया माहे छल। छल को छल न लागी, ओ लहरी ओ जल। माया के जीव तो माया से पैदा हुए ही हैं, वे इसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन परमधाम की ब्रह्म सृष्टि तो हौस कौसर के अंदर रहने वाली है। वह इस मोह के सागर में भला कैसे रह सकती है। इस प्रकरण की पहली चौपाई से यही बात आत्मा को उद्वेलित कर रही है कि मेरी आत्मा इस संसार में आने के बाद, सागर की वाणी उतरने के बाद और श्रृंगार में अब एक एक अंग का पूरा वर्णन आया है। इससे पूर्व श्री राज जी की इजार का वर्णन है। यहाँ एक एक अंगों का वर्णन दिया जाएगा। चरण कमल कैसे हैं, हक मासूक के नेत्रों की शोभा कैसी आई है, माथा कैसा है, बालों की शोभा कैसी है, कान की शोभा कैसी आई है, कानों की विशेषता क्या है, नासिका की विशेषता क्या है, दांत आए हैं तो कैसे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, श्रृंगार की वाणी को पत्थर जैसा दिल भी यदि चिंतन के भाव से और भावुकता लेकर पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि वह मोम की तरह पिघल जाएगा। श्रृंगार की वाणी है ही ऐसी। यदि कमजोर हृदय वाला ज्यादा भावुक आदमी पहली बार पढ़े तो यदि उसका दिल मजबूत नहीं है तो हो सकता है उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़े, क्योंकि सागर श्रृंगार की वाणी युगल स्वरूप को, राज जी को बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष खड़ा कर देती है। आवश्यकता यही होती है कि हम इस ब्रह्म वाणी को पूरी तन्मयता से अपने अंदर आत्मसात करें। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तुझे इस संसार में रहने पर धनी के स्वरूप की लज्जत क्यों नहीं आ रही। तो को हकें कही अर्ज की, तुझे धाम धनी ने तो परमधाम का सारा खजाना ही दे दिया। राज जी के दिल में क्या खजाना है। राज जी के दिल में माया के खजाने नहीं हैं। राज जी के दिल में वहदत का खजाना है, निस्बत का खजाना है, इश्क का खजाना है और इल्म का भी अनंत खजाना है। आप कह सकते हैं कि इश्क में इल्म नहीं होता, तो बात यह नहीं है। इनका प्राण इश्क है और इश्क का प्राण इल्म है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में चोली दामन का साथ है। यदि अक्षरातीत की बुद्धि निस्बुद्धि है, श्यामा जी की बुद्धि निस्बुद्धि है, सखियों की बुद्धि निस्बुद्धि है, तो क्या उनके पास ज्ञान होगा ही नहीं। हाँ, यह जरूर है कि जब इश्क की लीला होती है तो स्वयं का अस्तित्व भुला दिया जाता है। पुराण संहिता में वर्णन आता है कि राधा श्री कृष्ण को देखते देखते श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी खो गई कि राधा को पता ही नहीं रह गया कि मैं राधा हूँ, और उनका स्वरूप श्री कृष्ण का बन गया। श्री कृष्ण राधा को देखते देखते इतने भाव विभोर हो गए कि श्री कृष्ण का तन भी परिवर्तित होकर राधा का तन बन गया। यह घटना क्या संदेश देती है। इस घटना का तात्पर्य यही है कि जिसका चिंतन किया जाता है वह वैसा ही हो जाता है और आशिक माशूक के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाता। यदि योग माया के ब्रह्मांड में राधा श्री कृष्ण बन सकती है, श्री कृष्ण राधा बन सकते हैं,
तो परमधाम की तो ऐसी स्वलीला अद्वैत वहदत की भूमिका है जिसमें सभी एक स्वरूप हैं। चितवनी करते समय भाइयों को अंगना भाव धारण करने में कितनी झिझक होती है, लेकिन जहाँ प्रेम की भूमिका है वहाँ ये माया के तन समाप्त हो जाते हैं, न स्त्री न पुरुष। जैसा कि मैंने अभी पुराण संहिता की उस घटना से उदाहरण दिया कि राधा का शरीर श्री कृष्ण का पुरुष तन बन जाता है और श्री कृष्ण का पुरुष तन राधा का बन जाता है, इसका आशय क्या है? योगमाया में एक ही चेतन तत्व है। लीला रूप में वह अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार यह जो हमारी स्त्री पुरुष की भावना है, यह माया की भावना है। उस प्रेम के निर्विकार धरातल पर, वहदत के धरातल पर इस संसार की सारी भावनाएं नहीं रहेंगी, और जब हम उस राज जी की शोभा को दिल में बसाते हैं तो निश्चित है कि हमको उसका स्वाद आना चाहिए। महामती जी यही बात कह रहे हैं कि मेरी आत्मा, राज जी ने तुझे अर्श का सारा खजाना दे दिया है, फिर भी तुम्हारे अंदर वहाँ की लज्जत क्यों नहीं आ रही है? अर्श किया तेरे दिल को, तुम्हारे दिल को धाम धनी ने अर्श किया है। अब प्रश्न यह होता है कि इस जागनी ब्रह्मांड में किसका दिल अर्श है? क्या एक समय में एक ही दिल अर्श होता है या कई दिल अर्श हो सकते हैं? यह ध्यान रखिए, बीतक साहब में एक प्रश्न जरूर आता है। जब श्री मेहरराज कसनी करके चाहते हैं कि सद्गुरु महाराज की तरह मैं भी परमधाम का वर्णन करूं, तो सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी कहते हैं, मोहे उठाए तुम बैठो। उठाने का तात्पर्य है संसार से उठाना। यह वस्त हुक्म की सो होवे एके ठौर। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक चौथे दिन की लीला मेरे तन से हो रही है, तब तक पांचवें दिन की लीला तुम्हारे तन से नहीं शुरू हो सकती। यह ठीक है कि चौथे पांचवें दिन में केवल दोनों तनों को शोभा दी, वह शोभा किसी अन्य को नहीं मिल सकती। लेकिन महामती जी के साथ जो 5000 की जमात पन्ना जी पहुंची, उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि थी, और उन 500 ब्रह्म सृष्टियों में एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं था जिसका दिल अर्श न हुआ हो। पन्ना जी में पहुंचने से पहले धारा भाई का प्रसंग आपने सुना होगा। किस तरह से जब धारा भाई चर्चा करते हैं तो राज जी का आवेश उनके तन से भी दर्शन देने लगता है। इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि धारा भाई राज जी हो गए। वैसे ही जिन सुंदर साथ ने अपने दिल में धनी को बसा लिया, उनका दिल अर्श हो गया। हक इलम जित पहुँचिया, तित अर्श हुआ दिल हक। इसका भाव यह भी मत समझ लीजिए कि हमने केवल वाणी पढ़ ली तो हमारा दिल अर्श हो गया। हाँ, अर्श होगा, पूर्ण रूप से नहीं। जैसे कोई सुंदर साथ वाणी का गहरा जानकार है, सागर श्रृंगार का मंथन कर लिया, पता चल गया कि मूल मिलावा में युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार क्या है। यदि 10 मिनट के लिए भी अपने मन को एकाग्र करेगा, धनी से प्रेम करेगा, तो उसके दिल में धनी की शोभा बसने लगेगी। उसके दिल में किसी भी कीमत पर न तो हनुमान जी बसेंगे, न शंकर जी बसेंगे, और न देवी बसेंगी। इस भावना से कहा जाता है कि सारे संसार के योगियति जिस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के धाम स्वरूप लीला को जानने का प्रयास करके थक गए, लेकिन जान नहीं पाए कि निराकार से परे क्या है। इस ब्रह्मवाणी द्वारा दिल अर्श हो जाता है, अर्थात उस दिल में युगल स्वरूप की शोभा झलकने लगती है। लेकिन पूर्ण जागनी क्या है? पूर्ण जागनी का तात्पर्य यह है कि परात्म के अंदर जैसे राज जी, श्यामा जी की शोभा नख से शिख तक बसी हुई है, वैसे ही आत्मा के दिल में भी बस जाए।
पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा मान्हे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। यह है आत्मा की जागनी, यह है आत्मा के दिल का अर्श होना। अभी आपने किरंतन सुना जिसमें कहा गया है, मेहर करी महबूब ने लीजो रूह के अंतस्करण। आत्मा के अंतःकरण में युगल स्वरूप की छवि को बसाना है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल। सुरत न दीजे टूटने फेर फेर जाइए बलबल। आत्मा के हृदय में धनी की शोभा को बसाना है। और वह शोभा कैसे बसेगी? जब हम शरीर से परे हो जाएंगे, मन से परे हो जाएंगे, बुद्धि से परे हो जाएंगे, संसार को बिल्कुल भुला देंगे कि हम कहाँ बैठे हैं। इसके लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा, मन के अंदर कोमल भावनाएं भरनी पड़ेंगी। अपने मन के अंदर दूसरों को मन, वाणी, कर्म से कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति समाप्त करनी होगी। तभी तो कहा है, मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्स पाया खिता। मोमिनों के दिल को कोमल कहा है। कोमल दिल का तात्पर्य क्या है? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यदि मैं नग्न तख्त पर बैठना चाहूँ तो आप बैठने नहीं देंगे। मैं तो एक सीधा सादा इंसान हूँ, छोटा सा सुंदर साथ हूँ। अक्षरतीत को आप दिल में बसाना तो चाहते हैं, किंतु यदि आपके हृदय में कठोरता है तो अक्षरातीत कैसे विराजमान होंगे? यदि आपका हृदय दूसरों के दुहक से द्रवित नहीं होता, दूसरे के प्रति प्रेम से भरता नहीं, तो ऐसे दिल में धनी कहाँ से वास करेंगे? तभी तो श्री महामती जी ने बार बार कहा है, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आरा। सेज बिछाई रूच रूच के यही तुम्हारा विश्राम। रुचि रुचि के सेजा बिछाने का तात्पर्य क्या है? मेरे धाम धनी, आप मेरे धाम हृदय में आकर विश्राम कीजिए। इसके लिए मैंने इल्म के पलंग पर विरह की सेजा बिछाई है और विरह की उस सेजा पर मैं बाट देख रही हूँ कि कब आपका स्वरूप आकर विराजमान होगा। इसको कहते हैं सेज बिछाई रूच रूच के। यदि हमारे हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं, विरह से हमारा हृदय पूर्ण नहीं, तो धनी आकर वास करने वाले नहीं हैं। इसके लिए कहीं न कहीं हमें हकीकत और मारिफत की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। वही कह रहे हैं, अर्ज किया तेरे दिल को मेरी आत्मा, तुम्हारे दिल में धाम धनी आकर बैठ गए हैं। अभी प्रसंग चल रहा था कि क्या 5वें दिन की लीला में केवल महामती जी का ही दिल अर्श था। एक घटनाक्रम है। सुंदर साथ बंगला जी दरबार में बैठे थे। श्री जी ने पूछा, लालदास, हौस कौसर की पाल ठोस है या पोली? लालदास जी ने वहीं धरती पर मुक्का मारा। धम की आवाज हुई और कहा, धाम धनी। हौस कौसर की पाल पोली है, कितना आत्मिक बल रहा होगा श्री लालदास जी के अंदर कि मैं इस दुनिया में हाथ मारूं तो पता चल जाए कि हौस कौसर की पाल ठोस है या पोली। यदि लालदास जी का दिल अर्श नहीं हुआ होता तो यह कैसे वर्णन कर सकते थे? यदि युगलदास जी का दिल अर्श नहीं हुआ होता तो वे परमधाम का वर्णन कैसे कर सकते थे? 500 ब्रह्म मुनियों ने अपने दिल में युगल स्वरूप को साक्षात बसा लिया, और तो और जो ईश्वरी सृष्टि थी उसने भी अपने दिल में धनी को बसा लिया। किरंतन में एक चौपाई आती है, ती सृष्टि विष्णु 100 बरसे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। इसका तात्पर्य क्या है? जब हकी सूरत की अंतर्धान लीला हो गई। अंतर्धान लीला का तात्पर्य है कि उन्होंने अपनी लीला को छिपा लिया, क्योंकि छठे दिन की लीला में अब सुंदर साथ को शोभा देनी है।
छठे दिन की लीला प्रारंभ होनी है। भिन्न भिन्न ब्रह्म मुनियों के तन से जागनी कार्य की सेवा लेनी है, इसलिए हकी सूरत ने अपनी लीला छिपा ली। उनके विरह में अधिकतर ब्रह्म मुनियों ने शरीर छोड़ दिया। वे सन 1751 के पश्चात जो भी ईश्वरी सृष्टि आई, उन्होंने विचार किया कि वे कैसे ब्रह्म मुनि थे जो श्री जी का अंतर्धान एक पल के लिए भी सहन नहीं कर सके। विरह में तड़प कर शरीर छोड़ दिए। 30 साल तक ईश्वरी सृष्टि ईमान और बंदगी के सहारे हकी सूरत को याद करती रही, युगल स्वरूप को याद करती रही। उसके पश्चात जीव सृष्टि आई। कहा है 70 बरस लो बिरहा आग जलाए। 70 बरस तक अजाजील को विरह की अग्नि में जलाया गया। अजाजील को जलाने का तात्पर्य है जीव सृष्टि को विरह की अग्नि में जलाया गया। जब जीव सृष्टि ने सुना कि कैसे श्री प्राणनाथ जी के रूप में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ने लीला की, जिनकी चर्चा के समय साक्षात युगल स्वरूप के दर्शन हो जाया करते थे, जिनके अंदर पांचों शक्तियों के स्वरूप विराजमान था, हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का इन बाह्य आँखों से प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सके। अब 70 साल तक जीव सृष्टि भी तड़पती रही। इसको कहते हैं तीसृष्ट विष्णु 100 बरसे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। जागनी लीला के 100 साल पूरे हो जाने के पश्चात जब 1745 का समय था, उसके पश्चात 100 साल तक यह घटना दर्शाई गई है। हकी सूरत के तन रहते रहते जिस ईश्वरी सृष्टि ने भी दिल में धनी को बसाया होगा, तो उसका भी दिल अर्श हुआ होगा। जीव सृष्टि ने भी दिल में बसाया होगा, तो उसका दिल धनी का मंदिर बन गया होगा। लेकिन एक बात है, जैसे पांचों पांडव भाई थे, लेकिन राजमुकुट तो केवल युधिष्ठिर के ही सिर पर था। मुकुट सभी पहनते थे, राजमुकुट केवल युधिष्ठिर ही धारण कर सकते थे। उसी तरह हकी सूरत के तन से जब लीला चल रही थी, उस समय वह शोभा केवल हकी सूरत की ही रही, लेकिन अर्श दिल होने का सौभाग्य सबको था। वैसे ही इस छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ को सौभाग्य है कि वह इनसे और इश्क से अपने दिल को अर्श बनाए। इन द्वारा अटूट दृढ़ता हो जाए कि हमारे दिल में युगल स्वरूप को ही बसना है, और इश्क द्वारा उस शोभा को अखंड रूप से हम बसा लें। यही इल्म और इश्क की बंदगी है। इसके द्वारा कोई भी सुंदर साथ यहाँ बैठे बैठे परमधाम की अनुभूति कर सकता है, अपने दिल में धनी की शोभा को देख सकता है। जब आंखें खुली तो संसार दिखा, जब आंखें बंद हुई तो अपनी आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप दिखे। इसको कहते हैं अर्श दिल होना। जैसा कि धनी ने कह दिया, जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल आत्मा का फरामोशी से जागे का चौथा प्रकरण पूरा इसी विषय पर केंद्रित है कि अपनी आत्मा को कैसे जागृत किया जाए। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। इसको कहते हैं जागनी और इसको कहते हैं दिल में अर्श का होना। सामान्य सा अर्थ है, आपके दिल में संसार बसा हुआ है। संसार को हटाकर दिल में धनी को बसा लीजिए तो आपका दिल क्या कहलाएगा? अर्श दिल। महामती जी वही बात कह रहे हैं कि मेरी आत्मा धाम धनी ने तेरे दिल में बैठक की है। इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। माया का खेल मांगने के कारण परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को गुनाह जरूर लगा, लेकिन इस माया के तन के अंदर भी धाम धनी सुंदर साथ के दिल में विराजमान है। हर सुंदर साथ से धनी का संबंध है, किंतु अर्श दिल की शोभा तब मिलेगी जब हम अपने दिल से संसार को हटा दें और दिल में युगल स्वरूप की शोभा को बसा लें।
इसके लिए हमें अपने को कसौटियों से गुजारना पड़ेगा। महामती जी कहते हैं, एनिध लई मैं कसनी कर। कसनी का तात्पर्य हठयोग नहीं है। कसनी का तात्पर्य है हमारी इंद्रियां जो माया का सुख चाहती हैं, उससे अपने को अलग करें और धनी के प्रेम में डुबोएं। कयामतनामा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक हिरस हवा के बंधन बने रहते हैं, तब तक दिल में धनी की शोभा नहीं बस पाती। तस्बी गोदी करवा, छोड़ो जनेऊ हिरस हवा। जो कुछ सांसारिक चाहनाएं हैं, हमारे और धनी के बीच में बाधक हैं। इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया। इनसे देखूं क्यों साहेब, यही भई आड़ी माया। हमारा मन सांसारिक सुखों में आसक्त है। जितनी आसक्ति हमारी सांसारिक सुखों में है, उतनी आसक्ति यदि धनी के प्रेम में हो जाए, धनी की शोभा को बसाने के लिए हो जाए, तो हमारा जीवन ही धन्य धन्य हो जाएगा। यही बात महामती जी कह रहे हैं। तो भी ऐसी बड़ाई हकेंदई मेरी रूह, धाम धनी ने तुझे कितनी बड़ी शोभा दी है। कल्पना कीजिए, कोई एक झोपड़ी में रहने वाला साधारण सा इंसान है, घास-फूस की झोपड़ी में रहता है। कदाचित उसके घर प्रधानमंत्री आ जाए झोंपड़े में, तो वह खुशी के मारे पागल हो जाएगा। वह सोचेगा कि सारे देश का प्रधानमंत्री मेरे घर पर ठहरा हुआ है। वह ऐसे गर्व की अनुभूति करेगा कि मैं दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास में रहने जैसा गौरव पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री की सान्निध्यता से ही उसको ऐसा आनंद मिलेगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का बचपन में उनकी बुआ ने ही पालन पोषण किया था। जब वे राष्ट्रपति बन गए तो कहा कि बुआ, कुछ समय के लिए तुम दिल्ली में राष्ट्रपति भवन आ जाओ और मेरे साथ रहो। बुआ ने वहां की भोजपुरी भाषा में कहा था कि तू तो बन गया है देश का राजा, और मेरी तो आदत पड़ी है तुझेरे करके बोलने की। सबके सामने मेरे मुंह से रे का शब्द निकल जाएगा। राजेंद्र बाबू ने कहा कि बुआ, मैं तो इसी के लिए तरसता हूँ। सारा हिंदुस्तान तो मेरे सिजदे बजा सकता है, लेकिन मुझे प्रेम से रे कहकर, राजेंद्र कहकर बोलने वाला नहीं है। मैं इसीलिए तरसता हूँ कि तुम आ करके रहो। कल्पना कीजिए, जो अक्षरातीत का यह दावा है। आसिक मेरा नाम, रूह अल्लाह आसिक मेरा नाम। इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। आशिक किसको कहते हैं? जिसके रोम रोम में माशूक की शोभा बसी हो। जिसका यह दावा है कि मैं आशिक हूँ, तो यह याद रखिए कि आप जितना राज जी को याद करते हैं, उससे ज्यादा राज जी आपको याद करते हैं। आप तो क्या करेंगे, 1 घंटा वाणी पढ़ लेंगे, 5 घंटे पढ़ लेंगे, 6 घंटे पढ़ लेंगे, फिर 6 से 7 घंटे तो आप सोएंगे, और कुछ नहीं तो आप ध्यान करेंगे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। मान लीजिए कि आप 24 घंटे में 15 घंटे भी ध्यान करते हैं, 16 घंटे भी ध्यान करते हैं। कुछ समय तो आप सोएंगे अवश्य, क्योंकि शरीर की प्रवृत्ति है सोना। आपके बगल में भयानक सर्प घूम रहा है, बिच्छू घूम रहा है, या आप ट्रेन से कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। आप तो गहरी निद्रा में सोए हैं, और एक ऐसा आशिक है जो पल पल देख रहा है कि मेरी आत्मा का तन कहीं खतरे में तो नहीं है। वह आपकी पहरेदारी कर रहा है कि आपके आने वाले समय में क्या घटित होना है, जिसका आपको कुछ भी पता नहीं। आप तो औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। जब काम पर जाना होता है
जल्दी जल्दी राज जी को प्रणाम करके चरणामृत प्रसाद लेते हैं और भागते हैं। इसलिए धनी ने कहा है, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। हम 24 घंटे में कुछ पल भी यदि राज जी को इस तरह से याद करें, उनके सामने सब भूल जाएं, उसको कहते हैं साद। कुरान में 12 हरफे मुक्तियात हैं। उसमें ऐन है, गैन है, कैफ है, साद है, अलिफ लाम और मीम भी है। साद का क्या अर्थ होता है? रिझाना। रिझाना कैसे होता है? रिझाने का तात्पर्य है केवल तू रह जाए। एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कांपते स्वरों से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, मेरे अवगुणों को क्षमा कर देना, मुझे मुक्ति दे देना। यह हो गई भय के कारण की गई प्रार्थना। एक होता है अधिकार के साथ अपनेपन की भावना से कहना। कुछ कल्पना कीजिए, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो क्या वे अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना पत्र लेकर प्रार्थना करती हैं? उनका अधिकार होता है पति से कह देना कि यह चीज ला देना, लेकिन अधिकार के साथ वह कर्तव्य की भाषा भी जानती हैं। एक दासी अपने मालिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगी, लेकिन एक अर्धांगिनी जिस प्रकार की कुर्बानी कर सकती है वैसा दासी नहीं कर सकती। दासी को यदि समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो वह छोड़कर चली जाएगी, लेकिन यदि पति की तबीयत खराब हो, उसके कपड़े गंदे हो, तो उसकी सेवा करने में पत्नी को घृणा नहीं आएगी, जबकि दासी को आ सकती है। इसी तरह इस माया के संसार में आत्मा का प्रियतम है एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद। यदि उसके प्रति अपने कर्तव्य का एहसास हो जाए कि जो अक्षरातीत पल पल हमारे ऊपर नजर रख रहा है, हमारा भी उत्तरदायित्व होता है कि उसको खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत दमन छोड़े मासूब को जाकी असल हक निस्बत। संसार में लहर कभी सागर से जुदा नहीं हो सकती। तभी तो कहा है, आशिक इन चरण की, ब्रह्म सृष्टि धनी के चरणों की आशिक है, और आशिक की रूह चरण। धनी के चरण ही रूह के जीवन के आधार हैं। यानी धनी के चरणों के बिना ब्रह्म सृष्टि इस संसार में रहना पसंद नहीं करेगी। जिसकी आत्मा जागृत हो, सबके लिए यह बात नहीं है। साध करने का तात्पर्य ही यह है कि हम खुद को भूल जाएं, हम अपने रिश्ते नातों की खुशियों को भूल जाएं। सुंदर साथ के सामने समस्या रहती है कि राज जी से न कहें तो किससे कहें। राज जी से कहिए, आप अपना दुख दर्द कहिए, आपको पूरा अधिकार है। आपकी जो मन्नत होगी वह भी पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रेम का अखंड आनंद आप खो बैठेंगे। यदि आप राष्ट्रपति के पास जाकर कहेंगे कि एक कप चाय दे दीजिए, राष्ट्रपति के लिए एक कप चाय पिलाना कौन सा मुश्किल है। राष्ट्रपति तो चाय पिला देंगे, लेकिन राष्ट्रपति की सानिध्यता का लाभ एक च के लिए खो देना बहुत बड़ी भूल होती है। आपको कौन मिला है? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अक्षर ब्रह्मा का भी प्रियतम मिला है, जिसके सत अंग से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। यदि हम उसके प्रति अपने प्रेम का कर्तव्य पूरा कर दें, तो हमारी कोई भी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। कल्पना कीजिए, आप अपने कार्यालय में कोई नौकर रखते हैं। आपको इस बात की पूरी सावधानी रखनी पड़ती है कि जिस स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, उसी स्तर पर उसका वेतन भी बढ़ाते जाना है।
उसको कोई कष्ट तो नहीं। आप उसको छुट्टी देते हैं, सारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। जैसे आप अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार अपने नौकर का भी ध्यान रखते हैं। तो क्या अक्षरातीत से हमें यह कहना पड़ेगा कि राज जी, हम बहुत कष्ट में हैं, आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारा कर्तव्य है उनसे प्रेम करना। प्रेम में कुछ न मांगे, वे बिना मांगे सब कुछ देते हैं। यदि वे नहीं देते तो अक्षरातीत कहलाने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। आशिक नहारे नजरों, मासूक बैठो रोए, टेढ़ी कड़े उल्टी आशिक से न होए। यदि वे आशिक हैं, जैसा कि उनका दावा है, रूहो रे मेरे मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। मैं तुम्हें माशूक करके लिखा है, मासूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम कौर। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां यदि सुन लें, समझ जाएं कि मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न हो टुक टुक। इस चौथे चरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि आपका कौन है। क्या आप राज जी के दरबार के भिखारी हैं, जो बार बार भीख मांगेंगे? इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे धाम धनी, मैं आपकी अंगना हूँ, आपकी माशूक हूँ। तुम अंगना के माशूक, यानी अंगना भी आपकी आशिक है और उनके माशूक आप हैं। दोनों एक स्वरूप हैं। आपकी वाणी ने मेरे अंदर दृढ़ता करा दी है कि मैं आपकी आशिक भी हूँ और आपकी माशूक भी हूँ। कल्पना कीजिए, उस भाव में खो जाने के बाद क्या कोई राज जी के आगे चादर फैलाकर कटोरा लेकर भीख मांगेगा? मैं कभी यह नहीं कह रहा हूँ कि सुंदर साथ मन्नत मांगना बंद कर दें। हाँ, शरीयत में मांगेगा, तरीकत में मांगेगा। जब उसको धनी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो कभी भी गिड़गिड़ाकर भीख नहीं मांगेगा। मांगने वाला अपनी मांग पूरी होने के बाद माया में खो जाता है। चलो, राज जी ने हमको दिया, बहुत बड़ी मेहर कर दी, लेकिन वह वैसे ही खुश हो रहा है जैसे उसने हीरे को छोड़कर कांच का टुकड़ा पा लिया हो और खुश हो रहा है। उस प्रियतम को अपने हृदय में बसा लीजिए तो सब कुछ आ जाएगा। इल्म भी आ जाएगा, जोश भी आ जाएगा, हुक्म भी आ जाएगा, सहूर भी आ जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन आप यदि छोटी छोटी चीजें मांगेंगे तो वह भी हंसता है कि मुझसे मुझको कोई नहीं मांग रहा है। ये छोटे छोटे खिलौने मांगकर परमधाम के ये ब्रह्म मुनि खुश हो रहे हैं। इस प्रकार हमारे ऊपर सबसे बड़ी हंसी होती है। सीता ने राम से क्या मांगा था? केवल राम का सहचर्य मांगा था। कभी अयोध्या के राज्य की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। सीता राम के साथ वन में झोंपड़ी में रह रही हैं। घास-फूस की झोंपड़ी है। वन के कंदमूल जो मिलते हैं वही खाना है। और आजकल तो घरों की स्थिति यह है कि यदि प्रतिदिन अलग अलग व्यंजन न बने तो हो सकता है महाभारत ही छिड़ जाए। लेकिन सीता ने कभी उफ नहीं की कि आज सब्जी अच्छी नहीं है, आज ये अच्छा नहीं है। कल्पना कीजिए, 14 वर्ष में 12 वर्ष सीता ने केवल चित्रकूट में गुजारे हैं। सीता जी के लिए साड़ी कहाँ से आती होगी? सीता जी कोई वस्त्रों के ढेर तो उठाकर ले नहीं गई थीं। रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद सीता को केवल राम का ध्यान है। सीता को अपना श्रृंगार भी भूल गया है। वे प्रातः और संध्या समय केवल परमात्मा का ध्यान करती हैं और अपने मर्यादा पुरुषोत्तम को अपने दिल में बसाए रखती हैं।
न सीता को सोने की लंका चाहिए, न सारे ब्रह्मांड का राज्य चाहिए। विचार कीजिए कि आज हम किस धरातल पर खड़े हैं। अक्षरातीत हमारे धाम हृदय में बसे हैं। यदि उनसे भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें निस्बत के अधिकार पर पूरा विश्वास नहीं है। हमारे अंदर प्रेम की वह रसधारा नहीं है। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें अपनी कुछ भी चाह न हो। यदि आपको राज जी से सच्चा प्रेम है तो आप क्यों मांगते हैं? यदि राज जी से आप प्रेम करते रहेंगे तो बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। एक कहावत कही जाती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। लेकिन राज जी के साथ यह बात घटती नहीं है। राज जी से लौकिक सुख मांगने पर जरूर मिलेगा, लेकिन जो प्रेम की मारिफत की अवस्था है वह तो कदापि नहीं मिल पाएगी। पाठ का समाप्ति पूजन होता है तो यह चौपाई जरूर कही जाती है। दई प्रदक्षिणा अति घनी, करूं दंडवत प्रणाम। सब साधना मनोरथ पूरजो, मारा धनी श्रीधा। मन्ना मनोरथ पूरण की धा, मारा अनेक बार। वारणे जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्मना आधार। मेरे धाम धनी, आप सब सुंदर साथ की इच्छा पूरी कीजिए। मेरी इच्छाओं को आपने कई बार पूरा किया, लेकिन इंद्रावती जी की इच्छा क्या होगी? क्या धन की या संसार की या प्रतिष्ठा की? इंद्रावती जी ने तो स्पष्ट कह दिया, ना चाहूं मैं बुजर की, न चाहूं खिताब खुदा। खुदा का खिताब भी मुझे नहीं चाहिए। आप इस दुनिया में मुझे अक्षरातीत बना रहे हैं, मुझे यह भी कहलाना पसंद नहीं। यदि सुंदर साथ के सामने राज जी प्रकट हो जाएं, तो सुंदर साथ क्या मांगेगा? मैं समझता हूँ बहुत कम सुंदर साथ राज जी को मांगेंगे। सांसारिक इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं और इन इच्छाओं के पीछे भागने पर कभी संतोष मिलेगा नहीं। कल्पना कीजिए, यदि आपको सारी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी संतोष नहीं आएगा। स्वर्ग का राज्य मिल जाए, वैकुंठ का राज्य मिल जाए तो भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए राज जी के आगे कभी भी छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। आपको जितनी आवश्यकता है बिन मांगे मिल जाया करेगी। आप राज जी से केवल पवित्र प्रेम का निर्वाह कीजिए। आप अपने दिल में उनको बसाया कीजिए। दुनिया में जो जीव सृष्टि के भक्त हुए हैं, उन्होंने भी कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा। ऐसी कहावत कही जाती है कि एक बार राधा कृष्ण ने देखा कि सूरदास मस्ती में होकर गा रहे हैं। राधा जी ने दबाव दिया कि प्रभु, आपका भक्त इतनी तन्मयता से गा रहा है, क्या आप उसको नेत्र नहीं दे सकते? श्री कृष्ण जी ने समझाया कि देखो, नेत्र क्या, जो मांगेगा दे दूंगा, लेकिन वह मांगेगा ही नहीं। अंत में राधा के दबाव से सूरदास जी की आंखों में ज्योति आ गई। सूरदास जी ने देखा कि मेरे सामने युगल स्वरूप खड़े हैं। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सूरदास जी ने तत्काल कहा कि मैं पुनः अंधा हो जाऊं। जिन आंखों से उस युगल स्वरूप को देख लिया, उन आंखों से अब संसार दिखाई न पड़े। यह संसार के भक्तों का हाल है। हम तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। वाणी क्या कहती है? विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। सुहागिन आत्म पियू की, वतन पार के पार। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के सिवाय किसी को भी विरहिणी कहलाने का अधिकार ही नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों का निवास कहाँ है? वतन पार के पार, निराकार के पार है।
और हम सुंदर साथ जानते हैं कि हमारे पास कितना विरह है। विरह किसको कहते हैं? विरह गत रे जाने सोई, जो मिलके बिछुड़ी होए। या मीन बिछुड़ी जल थे, या गत जाने सोए। मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए, वह तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है। उसी तरह हमारे अंदर केवल धनी को पाने की तमन्ना होनी चाहिए। जब आप राज जी के आगे मत्था टेकते हैं तो कभी भी मत कहिए कि राज जी, हमारे बेटे की नौकरी लगा दीजिए, इस साल मुनाफा दिला दीजिए, हमें कोठी बंगला दे दीजिए। आज से 10 साल पुरानी बात है, जब गुजरात के शिविरों में जाना पड़ता था तो कुछ सुंदर साथ आया करते थे। उनकी प्रार्थना क्या होती थी कि क्या करें? हमारी भैंस पहले 10 लीटर दूध दिया करती थी, अब उसका दूध कम हो गया है। तो क्या राज जी से उनके लिए प्रार्थना की जाए कि भैंस का दूध बढ़ जाए? क्योंकि उन सुंदर साथ को कभी वाणी के ज्ञान का प्रकाश मिला ही नहीं था। राज जी से मांगना भी है तो ऐसी छोटी चीजें न मांगे जिनका कोई भी महत्व नहीं। इसलिए प्रियतम से प्रियतम के प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। मांगेगे तो मिलेगा जरूर, लेकिन आपके प्रेम की सफेद चादर पर कालिमा अवश्य आ जाएगी, जो कदाचित आई नहीं। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तेरा मूल तन तो मूल मिलावा में बैठा है। यदि मान भी लिया जाए कि कदाचित तू वहां से नहीं आई तो हक का है हुक्म, फिर भी तुम्हारे अंदर हक का हुक्म है। जैसे हम कह सकते हैं कि मूल मिलावा में हम धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। बेशक बैठे हैं, हम वहां से बैठे बैठे राज जी के दिल के पर्दे से इस संसार को देख रहे हैं। किस तरह से? इसको एक दृष्टांत से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। राजा जन्मेजय से व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, तुम्हारा विवाह स्वर्ग की अप्सरा से होने वाला है और उस अप्सरा से विवाह के पश्चात तुम ब्राह्मणों को भोज दोगे, जिसमें ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हें कोढ़ी होना पड़ेगा। व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, उनके दिल में यह सारा दृश्य बसा हुआ है कि आगे क्या क्या घटना होनी है। उसी तरह अक्षरातीत सर्वज्ञ हैं। अक्षरातीत ने कहा, रूहो मेरी तरफ देखो, मैं तुमको माया का खेल दिखा रहा हूँ। रूहें राज जी के दिल रूपी पर्दे पर सारे खेल को देख रही हैं, जैसा कि मैंने दृष्टांत भी दिया था। आप टीवी के पर्दे पर देख रहे हैं कि लंदन में खेल हो रहा है। बैठे तो हैं आप अपने कमरे में, लेकिन लंदन के मैदान पर क्या क्या हो रहा है आप पर्दे पर देखते देखते वहां का सारा दृश्य देखने लगते हैं। वहां की आवाज भी आपके कानों में सुनाई पड़ती है। कोई जीत की बात होती है तो आपका चेहरा खिल उठता है। हारने की बात होती है तो चेहरा मुरझा जाता है। इसी तरह राज जी के दिल रूपी पर्दे पर सारा दृश्य अंकित है। भविष्य में क्या क्या होना है, किस आत्मा के साथ क्या होना है, राज जी के दिल में सब चल रहा है और रूहों की नजर इस दुनिया में जीवों के ऊपर पड़ गई है। वे खेल को देख रही है। यहाँ जो नजर आई है उसको आत्मा कहते हैं। महामती जी यही बात कह रहे हैं। कदाचित यह माना जाए कि तू परमधाम से नहीं आई, लेकिन जिस तन को तूने धारण किया है, परात्म की नजर ने धारण किया है, उसमें हक का हुक्म है। यानी राज जी के हुक्म से सुरता के रूप में दिल की शक्ति आई है, जो इस ब्रह्मांड की लीला को देख रही है।
हुज्जत दई तो को अर्ज की। अंदर बैठी हुई चेतना जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। उसने अर्ज की हुज्जत ले रखी है। अर्ज का दावा ले रखा है कि हमारा घर कहाँ है। निराकार के पार मैं परमधाम की रहने वाली हूँ। मेरा यह संसार नहीं है। क्या कहा है, जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। यह बात किस प्रसंग में कही जा रही है कि जो कोई आत्मा परमधाम की हो और वाणी के ज्ञान से जागृत हो गई हो, वह अपने दिल में युगल स्वरूप के चरणों को बसाकर अपने निज घर चले। प्रश्न तो यह है कि परात्म के तन यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि कंकरी उड़ावे असे की ए जो 14 तबक। लेकिन जो नजर यहाँ आई है, जब तक वह अपने परात्म के तन में नहीं पहुँचेगी, तब तक वहाँ भी परमधाम की लीला शुरू नहीं हो सकती। वैसे वहाँ एक क्षण भी नहीं बीता है। सोई साइट, सोई पल, सोई घड़ी है। फिर भी जैसे आप निद्रा में सो गए हैं। सोते समय कल्पना कीजिए आप दिल्ली पहुंच गए। अब आपका सपना चल रहा है। जब तक यह सपना नहीं टूटेगा, तब तक आप जागृत होकर अपने पलंग पर बैठ नहीं सकते, किसी से बातें नहीं कर सकते। आपका सारा ध्यान दिल्ली में बना रहेगा। उसी तरह तब तक जागनी ब्रह्मांड की लीला चल रही है, जब तक जीवों के ऊपर परात्म की नजर पड़ी हुई है। और परात्म की नजर साक्षात नहीं पड़ेगी, क्योंकि परात्म का तन इश्क का स्वरूप है। इश्क के स्वरूप की साक्षात नजर जीव पर पड़ जाए तो जीव उसको सहन भी नहीं करेगा। राज जी ने अपने दिल रूपी पर्दे में हमारी नजर करके फरामोशी के ब्रह्मांड को दिखाया। जिन जिन जीवों पर परात्म की नजर राज जी के दिल से होकर पड़ी है, वे जीव इस संसार में अपने को सबसे अलग पा रहे हैं, क्योंकि परात्म की वासना सुरता आने के कारण उनकी प्रवृत्ति संसार के अन्य प्राणियों से अलग है। जैसे कहा है, यामे सुरत आई श्यामा जी की सार, मत्तू मेहता घर अवतार। यानी देवचंद्र जी के अंदर किसकी सुरता आई? श्यामा जी की। परात्म के प्रतिबिंब को सुरता, वासना या आत्मा कहते हैं। जैसे आप यहाँ हैं, सो रहे हैं। सोते समय आपका एक सपने का स्वरूप दिल्ली चला गया। आपके शरीर से कुछ भी गया नहीं है, लेकिन आपका हूबहू रूप दिल्ली में काम कर रहा है। शरीर तो जैसा का तैसा यहाँ है। आपका वजन भी उतना ही रहा। आपके शरीर, आपके कपड़ों का एक कण भी दिल्ली नहीं पहुंचा। लेकिन जैसा कपड़ा आप पहने हुए हैं, जैसा आपका रूप रंग है, जैसी आवाज आप यहाँ बोलते हैं, दिल्ली में लीला कर रहा है। यही खेल चल रहा है। हूबहू वही। राज जी ने अपने दिल के पर्दे पर सारे खेल को दिखा रखा है। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा, कदाचित यह माना जाए कि तू अपने मूल तन से नहीं आई, लेकिन तुम्हारे यहाँ के तन में हक का हुक्म तो है। और तुझे अर्श की लज्जत भी मिल गई है कि तू यह दावे से कह सकती है कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। दिया बेशक अपना इल्म, और धाम धनी ने तुझे अपना बेशकी का इल्म भी दे दिया है। यह इल्म क्या है? ऐसा इल्म हकें दिया हुआ इस 14 तबक। मूल डाल पात पसरिया, नजरों आया सबन। यह इल्म की महत्ता है कि जिस प्रेम के बारे में दुनिया केवल कहती रहती थी, उसके विषय में जान भी गई। प्रेम नाम दुनिया मैंने ब्रह्म सृष्टि ल्याई। ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित। आज परमधाम की अष्ट प्रहर की लीला संसार में जाहिर हो गई।
युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार संसार में उजागर हो गया। हकीकत मारिफत की बंदगी जाहिर हो गई। जिसके दिल में ये चीजें बस जाएंगी वह प्रेम की वास्तविक राह पर चल पड़ेगा। सूफी फकीर इश्क़े मजाजी से इश्क़े हकीकत की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। कितने सूफी फकीर हुए जिन्होंने सारी सारी रात खुदा की बंदगी में गुजार दी, कभी नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज करने नहीं गए, लेकिन पूरी रात में उन्होंने निद्रा का कुछ भी सेवन नहीं किया। हाँ, दिन में सोते रहे ताकि दुनिया यह जाती रहे कि ये तो कुछ नहीं करते। उन्होंने तरीकत की बंदगी की राह अपनाई जिसको वे इश्क की राह मानते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को माशूक माना। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की राह तो इनसे भी परे है। कल्पना कीजिए हमें अपनी मंजिल को कितनी ऊंचाइयों की तरफ ले चलना पड़ेगा। यदि सुंदर साथ अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं तो वर्तमान स्वरूप में काफी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें शरीयत की चादर हटाकर हकीकत और मारिफत की राह पकड़नी पड़ेगी, जिससे हम अपने दिल में युगल स्वरूप की छवि को अखंड रूप से बसा लें। संसार के बड़े बड़े योगी दिन रात लगे हुए हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए, लेकिन निराकार से परे उनकी सुरता पहुंच ही नहीं पा रही। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। आसन जमाए जमाए 6-6 दिन 7-7 दिन बीत जाते हैं। और तो और कितने योगी ऐसे हैं जिनकी आंखों की पलकें कई-कई इंच लंबी हो गई हैं। एक बार की समाधि लगी तो कितने महीने कितने बरस के बाद टूटेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम सुंदर साथ के पास सारा ज्ञान है, लेकिन हमारी हालत वैसी है जैसे हमारी तिजोरी में भले ही हजारों हीरे भरे पड़े हैं, किंतु हम भूख के कारण तड़प रहे हैं। हमें उस तिजोरी को खोलना नहीं आया और उन हीरों को बेच करके भोजन खरीदना नहीं आया। इसी कारण हम अतृप्त हैं। तात्पर्य यह है कि जो परमधाम का ज्ञान धाम धनी ने ब्रह्मवाणी में दिया है, उसके आधार पर हम 24 घंटे में कुछ समय अवश्य निकालें उस प्राणवल्लभ को दिल में बसाने के लिए। हम साध करें। साध करने का तात्पर्य हम सबको भुला दें और उनकी छवि को अपने हृदय में अखंड रूप से स्थिर कर लें। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो इथी बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यह खुले अंग श्रृंगार में जो हृदय कमल का वर्णन हुआ है, सब सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए विशेष रूप से हुआ है। सुंदर साथ के विशेष आग्रह पर इस प्रकरण की चर्चा की गई। यदि अपनी अंतरात्मा की प्यास बुझानी है तो मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ सागर श्रृंगार को अधिक से अधिक आत्मसात करेंगे। तब लगेगा कि युगल स्वरूप हमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। युगल स्वरूप को हम सांसारिक भावना से न देखें। यदि अनंत प्रेम के सागर, आनंद के सागर को हम दिल में बसा लेते हैं तो हमारे चेहरे पर कभी शिकन नहीं झलक सकता। जिस तरह से वह आनंद का सागर है, हमारे हृदय में भी आनंद का सागर लहराता रहेगा। सांसारिक कष्ट जरूर आते रहेंगे, लेकिन हृदय में अवश्य अनुभूति होती रहेगी कि आनंद का सागर तो मेरे अंदर बसा हुआ है, शांति का सागर मेरे दिल में बसा हुआ है। यह कब होगा? जब आपका दिल अर्श होगा। दिल को अर्श बनाने के लिए ही बार बार राज जी ने कहा है, हक नजीक सहरक से, मैं तुम्हारी प्राणनली शाहरक से भी नजदीक हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। सहरक से नजीक आड़ो पट न द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार।
जो शाहरग अर्थात हमारी प्राण की नली से भी नजदीक है, उसको हम दूर से दूर मानते हैं, और जो रिश्ते बन जाने बिन पहचाने बन जाते हैं, उसको हम सबसे ज्यादा नजदीक मानते हैं। पति पत्नी का रिश्ता कैसे होता है? पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगतने के लिए। पिता पुत्र का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, मित्र मित्र का रिश्ता, सब लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए होता है। लेकिन यदि इन रिश्तों को हम पहली प्राथमिकता दें और राज जी को बाद में रखें, तो यह निश्चित है कि हम धनी को साध नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक झूठी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। राज जी की बंदगी की इस अवस्था में रहते रहते कभी भी आत्मा की पूरी जागनी नहीं हो सकती। आपके मन में संशय होगा कि क्या परिवार के रिश्तों को तोड़ दिया जाए। मैं यह नहीं कहता कि परिवार के रिश्तों को तोड़ दीजिए। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, जब आपका स्टेशन आ जाता है तो क्या आप रोने लगेंगे कि ट्रेन तो मुझे छोड़कर जा रही है? जब स्टेशन आ गया तब आप हंसते हुए गाड़ी से उतर जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। गाड़ी का आपने उतना ही प्रयोग किया जहां तक स्टेशन का आना था। आप रात को धर्मशाला में ठहरते हैं। धर्मशाला के लोगों से आप झगड़ा नहीं करते। धर्मशाला में पूरी रात काटनी है और सवेरे आप अपने गंतव्य की तरफ चल देते हैं। उसी तरह परिवार में रहते हुए परिवार के कर्तव्यों को पूरा कीजिए, समाज के उत्तरदायित्वों को पूरा कीजिए, लेकिन इसमें लिप्त न होइए। जैसे कमल का फूल पानी में उगता तो है, लेकिन पानी में लिप्त नहीं होता। आपकी अंतरात्मा का प्रेम अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत के लिए पहले नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूरा कीजिए, इसमें कुछ भी दोष नहीं लगेगा। महाराजा छत्रसाल सिंहासन पर बैठे हुए राजकाज चलाते थे, अपने पुत्र के प्रति भी कर्तव्य पूरा करते थे, राज्य के हर विभाग की देखरेख करते थे, महारानियों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखते थे। किंतु अष्ट प्रहर की लीला के वर्णन में 6 प्रहर तक की लीला में कहीं न कहीं महाराजा छत्रसाल जी का नाम अवश्य आता है। अमीरुल मोमिनीन अर्थात ब्रह्म मुनियों में सर्वश्रेष्ठ की शोभा महाराजा छत्रसाल को मिली, क्योंकि उन्होंने धाम धनी के स्वरूप को पहचानकर सच्चे हृदय से सेवा की थी। यदि हम इसको जीवन में चरितार्थ करें कि महाराजा छत्रसाल जी ने संसार में रहते हुए भी धनी के प्रेम में अपने को लगाए रखा और श्री जी की अंतर्धान लीला के समय उन्होंने स्वयं तलवार उठा ली थी कि श्री जी के बिना मैं संसार में कैसे रहूंगा। उसी तरह यदि हम धनी से सच्चा प्रेम करेंगे तो कहलाने के लिए हम संसार में रहेंगे और अंदर से हमारी सुरता परमधाम में विचरण किया करेगी। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है री नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। सागर श्रृंगार की वाणी को आत्मसात करके आप प्रतिदिन अपने जीवन में 24 घंटे में आधे घंटे से लेकर 2 घंटे निकालिए, जिसमें सबको भुलाकर राज जी की शोभा में अपने को लगा दीजिए। ध्यान रखिए, 100 काम छोड़कर भोजन कीजिए, 1000 काम छोड़कर स्नान कीजिए, लाख काम छोड़कर वाणी पढ़िए और करोड़ काम छोड़कर युगल स्वरूप की चितवनी कीजिए। संसार के सारे काम बंद हो जाएं, लेकिन चितवनी के लिए 24 घंटे में से आपको समय निकालना ही पड़ेगा, तभी आपकी आत्मा जागृत होगी।